In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum students. हमारा आज का लेसन टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में है, जो कि बहुत हेल्पफुल है टीचर्स के लिए कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे टीच कर सकते हैं. इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, सो उसको सिखाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इंग्लिश से पहले हम लैंग्वेज को लर्न कैसे करते हैं. सो देखें कि वी लर्न आवर फर्स्ट लैंग्वेज फ्रॉम आवर फैमिली. दिस इज़ कॉल्ड आवर मदर टंग. इन पाकिस्तान देयर आर मेनी डिफरेंट मदर टंग्स कि हम अपनी लैंग्वेज जो है अपनी फैमिली से सीखते हैं और जिसे हम अपनी मदर टंग कहते हैं. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी फैमिली में जो लैंग्वेज सुन रहा होता है, उनकी फैमिली में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उसकी मदर टंग कहलाती है. इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी डिफरेंट मदर टंग यूज़ हो रही हैं. लाइक लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान क्या क्या हैं? उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी, बलोची, हिंदको, सराइकी, पश्तो and many other different languages are used in Pakistan. So the children may know more than one of these when they come to school. तो बच्चे इनमें से ना एक से ज़्यादा लैंग्वेज सीख सकते हैं जब वो स्कूल में आते हैं. घर में तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, जो सुन रहे होते हैं अपनी फैमिली में. अब वो किसी की फैमिली में तो उर्दू बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी फुली पंजाबी बोली जाती है, और बच्चे जो सुन रहे होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वही कुछ सीखते हैं. वही उनकी मदर टंग होती है. अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाउ डज अ चाइल्ड लर्न हर मदर टंग, कि एक बच्चा अपनी मदर टंग कैसे सीखता है. बात यहाँ पे शुरू हुई है कि मदर टंग लैंग्वेज सीखनी है ना, तो पहले उसने अपनी मदर टंग सीखी. अब वो सीखेगा कैसे उससे? यहाँ देखें कि शी लर्न्स हर मदर टंग फ्रॉम हर फैमिली. फैमिली से सीखता है. फ्रॉम द पीपल शी नोज एंड लव्स. अब उन लोगों को जिनको वो जानता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है. शी स्टार्ट्स टू लिसन टू दैम फ्रॉम द मोमेंट शी इज़ बॉर्न. अब यहाँ हमने शी का वर्ड यूज़ किया है, हम यहाँ ही भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज चाइल्ड जो है वो मेल और फीमेल दोनों में आ सकता है. अब इसमें देखें कि वो अपनी फैमिली से सीख रहा है, और जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उस वक्त से वो इन बातों को सीखना शुरू कर देता है. लाइक अब देखें यहाँ पे किस किस को सुन रहा होता है. मोस्टली फैमिली में क्या होता है कि शी लिसन्स टू हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट्स. फैमिली में यही लोग होते हैं, उन लोगों से वो सुन रहा होता है डिफरेंट बातें डिफरेंट वक्त में, डिफरेंट मोमेंट्स में, और फिर वो उनको लर्न करता है. अब देखें द फैमिली मेम्बर्स सिंग सॉन्ग्स एंड से राइम्स फॉर हर. जब फैमिली मेम्बर जो हैं वो उनके लिए कोई ऐसा कोई पोइम या कोई सॉन्ग वगैरह सिंग करते हैं और उसको बहुत रिदम में राइम्स के लिए उसको बताते हैं. दे कम्फर्ट हर व्हेन शी इज़ सैड. और जब वो बच्चा उदास होती है बच्ची, तो उसको कंफर्ट करते हैं अपनी बातों से. दे वार्म हर व्हेन शी इज़ डेंजर. और जब वो किसी ख़तरे में हो तो उससे आगाह भी किया जाता है. जैसे छोटे बच्चे अक्सर जो लाइक ये जो स्विचेस होते हैं या प्लग्स होते हैं और नाइफ्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को छेड़ने की कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं उन चीज़ों को. तो अब जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको वार्न करते हैं कि डोंट डू दिस, इसके हाथ मत लगाओ या इसके पास ना जाओ, इस तरह से. तो दे टेल हर दे लव हर. और वो उसे ये भी बताते हैं, बच्चों को ये बताते हैं, आप जब बच्चों से प्यार करते हैं और उनको ये बता रहे होते हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इस तरह से मतलब जो बातें हैं कि बच्चों को ये फील करवाना कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं. दे प्रेज हर व्हेन शी डज समथिंग दे लाइक. और जब बच्चे घर में कोई ऐसा काम करें जो फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आ रहा हो, उन्हें बहुत अच्छा लगे, तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छा बच्चा है. और दे स्कोल्ड हर व्हेन शी डज रॉन्ग. और जब उन्हें कोई गलत काम वो कर रहे होते हैं तब उन्हें डांट भी पड़ती है. तो ये सारी वर्डिंग, ये सारी बातें जो हैं बच्चा सुन रहा होता है. दे टेल हर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हर. इवन जो फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो उनको उनकी जो दुनिया है इर्द गिर्द की, उसके बारे में भी बताते हैं. दे टेल हर स्टोरीज़. उनको डिफरेंट स्टोरीज सुना रहे होते हैं. लाइक अब देखें यहाँ स्टोरी सुनाने का मतलब है कि स्टोरीज़ में आप कुछ फैक्चुअल इवेंट्स भी हो सकते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ, या जिस तरह से भी जो भी स्टोरी उन्होंने सुनानी होती है. तो इस तरह से ये इतनी बात बताने का मकसद ये है कि वो बच्चा किस किस तरह से लैंग्वेज को सुन रहा होता है.
लाइक अगर उसने कोई अच्छा काम किया उसकी तारीफ़ हुई, उसने वो भी सुन लिया, अगर उसने कोई गलत काम किया उसको डांट पड़ी, उसने वो वर्ड्स भी सुने, और अगर उसने उसके पेरेंट्स ने किसी गलत काम को करने से रोका, वो वर्ड्स भी सुने, ठीक है। और उसको अगर कोई स्टोरी सुनाई गई तो वो डिफरेंट वर्ड्स भी वो सुन रहा है। इस तरह वो सारी सब बातें जो हैं वो उसकी मेमोरी में आ रही हैं और वो एक लैंग्वेज लर्न कर रहा है जिसे हम उसकी मदर टंग कहते हैं। इसी तरह से इसको बेसिकली मदर टंग कहा जाता है। अब देखें, द चाइल्ड लिसन फॉर मैनी मंथ्स बिफोर शी कैन से हर फर्स्ट वर्ड, शी गोज़ ऑन लिसनिंग। अब वो काफ़ी टाइम तक किस प्रोसेस में रहा है, वो लिसनिंग के प्रोसेस में रहा है और काफ़ी टाइम तक वो सुनता है, उसके बाद वो बोलना शुरू कर देता है। अब यहाँ आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, जैसे एट बर्थ द बेबी क्राइज, पैदा होते ही बच्चा रोता है, और एट 6 मंथ ही बेबल्स, और जब वो 6 मंथ का होता है तो क्या करता है कि वो बैबलिंग स्टार्ट करता है, बात कोई समझ में नहीं आती बट वो बबल्स, मतलब वो बोलने की कोशिश करता है बट वो प्रॉपरली नहीं बोल रहा होता, दैट्स कॉल्ड एज बेबल्स। उसके बाद क्या होता है कि एट द मंथ ऑफ 8 ही कॉपीज द इंटोनेशन पैटर्न, उसे समझ में आना शुरू हो जाता है, कुछ राइज एंड फॉल के साथ, कुछ बातों को ज़ोर से बोलता है, कुछ को आहिस्ता बोलता है, मीन्स कि वो छोटी छोटी जो बातें उसकी होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनको थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है। और फिर जब वो 1 साल का होता है तो वो अपना पहला वर्ड कहना शुरू करता है, बोलता है उसको। और उसके बाद 18 मंथ, जो कि एक 1.5 ईयर की का ड्यूरेशन है, उसमें क्या होता है कि वो उनको कंबाइन करना शुरू करता है, दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है। इसी तरह जब 2 से 5 साल की उम्र तक बच्चा क्या कर रहा होता है, वो प्रैक्टिस करता है, सेंटेंसेस बनाता है, सुनता है, क्वेश्चंस पूछता है। अक्सर छोटे बच्चों को देखा है, वो कहते हैं मामा ये क्या है, या ये ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे क्यों है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर उनके पेरेंट्स उनको उन बातों के जवाब दे रहे होते हैं। इसी तरह से वो ही कैन यूज़ नेगेटिव्स, डिफरेंट नहीं, ये नहीं करना, मतलब छोटे बच्चों की बातें आप सुने तो आपको ये सारी बातें एक्सपीरियंस होंगी कि वो इन सब बातों को 5 साल तक प्रैक्टिस करता रहता है। इसी तरह से उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है, और 10 ईयर्स की एज में उसकी जो एक प्रॉपर स्पीच है ना, वो बहुत मेच्योर्ड फॉर्म में सामने आती है और वो बड़े कंप्लीट सेंटेंसेस बोलना शुरू हो जाता है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स ना। अब चिल्ड्रन क्या करते हैं कि बच्चे रियली वांट टू लर्न टू स्पीक, अब वो बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और उस सीखने के लिए, बोलने के लिए उनको वो दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि अब कम्युनिकेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि आप अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को सुने। तो पेरेंट्स, टीचर्स, ब्रदर्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो टीच करते हैं मदर टंग बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो सब उनके लिए रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, और लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज को ना कन्वे करते हैं छोटे बच्चों की तरफ, या वो बच्चे फिर उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। द मदर टंग इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट, इसलिए हमारी जो मदर टंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम उसे सीखते हैं अपनी फैमिली से, अपने क्लोज कम्युनिटी से, और इट मे नॉट बी द लैंग्वेज यूज इन स्कूल, और ऐसा नहीं है कि जो आपकी मदर टंग है वो आपके स्कूल की लैंग्वेज भी हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैमिली में अक्सर पंजाबी बोली जाती है जबकि स्कूल में आपकी लैंग्वेज पंजाबी नहीं होती। वी मे नेवर लर्न टू रीड और राइट इट, हम इस लैंग्वेज को बोलना ज़रूर सीखते हैं, लेकिन एट द स्पॉट उसको लिखना नहीं सीख रहे होते, सिर्फ हम उसे बोलना सीख रहे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट, वो क्या है कि लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, लैंग्वेज को सीखना, इंग्लिश को सीखना है एज अ सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग हो गई। अब देखें, वी हैव लुक्ड एट सम ऑफ द वेज इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग, हमें देखा बच्चे किस तरह से अपनी मदर टंग को सीख रहे होते हैं। दे मे लर्न अदर लैंग्वेजेस इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से वो कुछ इसी अंदाज में दूसरी लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं। व्हेन दे कम टू स्कूल दे विल आल्सो लर्न टू रीड एंड राइट, और जब वो स्कूल आएंगे तो वो उनको लिखना और पढ़ना भी सीखेंगे। बिफोर दे लर्न इंग्लिश इन स्कूल दे मे ऑलरेडी नो सम फ्रॉम रेडियो, कैसेट्स, फ्रेंड्स। अब क्या है कि अगर वो स्कूल एडमिशन लेने से पहले, आजकल के बच्चे कार्टून बहुत शौक से देखते हैं, और कार्टून जो हैं वो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश के बोले जाते हैं, उनको पेन था वोकेबलरी दे दी जाती है। तो स्कूल जाने से पहले ही बच्चे इतने शार्प हो जाते हैं कि वो बहुत अच्छे छोटी छोटी सी वोकेबलरी को यूज़ कर रहे होते हैं, कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं या कज़न्स हैं, जो भी हैं, उनसे बात करते हैं
اگر کسی نے اس سے انگلش میں بات کی یا انہوں نے سنا اس بات کو، دیکھ ہائی ہاؤ آر یو، اور ان دا لینڈ ویئر آئی واز بورن. اب ریڈیو کیسٹس، ٹیلی ویژن یا کارٹونز، موویز جو بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے وہ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دے میں بگن ٹو لرن انگلش ان کے جی اور ان کلاس 1 to 6، جہاں سے بھی وہ انگلش سیکھنا شروع کرتے ہیں اس کو جانے سے پہلے وہ تھوڑا سا اپنی ان چیزوں سے فیملیئر ہو جاتے ہیں، انگلش لیٹر سے، ورڈ سے، اور پھر وہ اس کو اپنی مدر ٹنگ کی طرح ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم اپنی مدر ٹنگ کو کس طرح سے سیکھتے ہیں اور انگلش کو ایز اے سیکنڈ لینگویج ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ ہم جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا وہ کچھ ایسے ویز ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہیں ان کی لرننگ آف انگلش میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اور تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.